राहुल ने बताया कि मेरे ग्लव्स ढीले थे तो इस कारण पिछले 2 रणजी मैच में बॉल मेरे ग्लव्स के करीब से गई। बॉल मैंने छुआ नहीं, लेकिन ग्लव्स ढीले होने के कारण जो आवाज़ आई उस पर विकेट कीपर ने अपील किया और मुझे दोनों बार आउट दे दिया गया। ये ऐसे नहीं चल सकता। आज की कहानी है राहुल द्रविड़ के बारे में। उनके बचपन के दोस्त राजदीप मनवानी ने लिंक्डइन पे शेयर किया था। वो बताते हैं कि राहुल द्रविड़ कभी कभार ही क्लास अटेंड करते थे और अधिकतर समय वो नेट में प्रैक्टिस करते हुए देखे जा सकते थे। लेकिन एक ऐसा दिन आया जब वो क्लास में आ गए और उन्होंने नोट्स बनाने चालू कर दिए। लेकिन मज़े की बात थी कि उनके हाथ में ग्लव्स थे और वो उसके बावजूद नोट्स बना रहे थे। ये देखकर सभी आश्चर्यचकित थे और अधिकतर लोग हंसने लगे और कानाफूसी शुरू हो गई कि द्रविड़ क्या कर रहा है। लेकिन राहुल द्रविड़ करीब 1 घंटे तक लिखते ही रह गए। जब 1 घंटा ख़त्म हुआ तो द्रविड़ आदर्श के पास आते हैं, जो कि उनके एक कॉमन फ्रेंड थे, और कहते हैं कि आदर्श, क्या मैं आपके अकाउंट्स के नोट्स ले सकता हूँ, क्योंकि एग्ज़ाम्स करीब आ गए हैं और मैंने कुछ लिखा नहीं है अभी तक। पर उनका कहना था कि जब ग्लव्स के साथ उन्हें लिखता हुआ देखा गया तो आदर्श ने कहा कि राहुल, मैं तुम्हें नोट्स तो दे दूंगा, लेकिन तुम्हें मुझे पहले बताना होगा कि तुम ग्लव्स पहन के क्यों लिख रहे हो। तो राहुल कहते हैं कि यार देखो, ऐसा है कि काफ़ी अजीब हो गया है। 2 दिन से लास्ट 2 रणजी मैचेस में जो मैंने खेला, मेरे पास पुराने ग्लव्स थे जो थोड़े ढीले थे। अब चूंकि ढीले थे तो बॉलर ने जब बॉल किया तो बॉल मेरे ग्लव्स के काफ़ी करीब गई, लेकिन एक काइंड ऑफ स्विच साउंड उस पर क्रिएट हुआ, क्योंकि ग्लव्स ढीला होता है तो वो ग्लव्स की आवाज़ आ गई। विकेट कीपर ने उसे कैच किया और अपील की। अंपायर ने यह माना कि मेरे ग्लव्स से बॉल लग कर गई है क्योंकि आवाज़ आई है, और दोनों बार मुझे आउट दे दिया गया। तो अब मैंने सोचा कि अब तो ये तो मेरे हाथ में नहीं है और ऐसी चीज़ें चल नहीं सकती। तो इसलिए कि मैं ग्लव्स से का आदी हो जाऊं और मेरे हाथ में एडजस्ट कर जाए, इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि मैं नेक्स्ट 48 आवर्स में ग्लव्स पहने रहूँगा। और 48 घंटे बाद रणजी मैच है तो मैं रणजी मैच तक ग्लव्स उतारूँगा ही नहीं, ताकि वो मेरी आदत में बन जाए। मज़ेदार बात यह है कि अगले 2 दिन बाद जो रणजी मैच था, सौराष्ट्र के खिलाफ वो मैच था, और ना केवल द्रविड़ ने उस मैच में अच्छा किया, उन्होंने सेंचुरी बनाई। फिर उन्होंने फाइनल्स में सेंचुरी बनाई, और इन 2 सेंचुरी के बदौलत उनको सेम इंडियन टीम में सिलेक्शन मिल गया उसी वक्त जो इंग्लैंड के दौरे पर जा रही थी। और पहले ही मैच में उन्होंने 90+ रन बनाए, और बाकी तो जो कहते हैं कि इतिहास ही रह गया। इस कहानी से 2 बड़ी महत्वपूर्ण शिक्षा मिलती है। पहला कि जब आप किसी चीज़ के लिए उत्साहित होते हैं ना, पैशनेट होते हैं, तब आप उस चीज़ में करने के लिए किसी लिमिट तक जा सकते हैं। मिस्टर द्रविड़ 48 घंटे तक ग्लव्स पहनने को रेडी थे और उन्होंने पहना, बावजूद इसके कि कितनी गर्मी है, कितना अनकंफर्टेबल रहेगा। उनके हाथ से पसीने आ रहे थे पर उन्होंने उतारने को रेडी नहीं थे, क्योंकि उनको रन बनाने थे और उनको आगे बढ़ना था। तो जो चीज़ उनके हाथ में नहीं थी उस पर उन्होंने फोकस नहीं किया, और उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस की जिम्मेदारी अपने हाथों में ली और ग्लव्स को 1 सेकंड के लिए नहीं उतारा। इवन वो अंपायर से झगड़ा करने नहीं गए कि जो आप डिसीजन दे रहे हो वो गलत है। ये भी नहीं कहने गए कि विकेट कीपर जानबूझ के गलत अपील कर रहा है। उन्होंने बॉल छुआ नहीं है। और दूसरी चीज़ जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि उन्होंने अपने आप पे फोकस किया। बाहर की चीज़ें जिसको वो कंट्रोल नहीं कर सकते थे, जैसे कि अंपायर, विकेट कीपर, उसके बजाय उन्होंने खुद पर फोकस किया और अपने ग्लव्स को अपने हाथ में रख कर अपने हाथ के आदी बना डाला। और जो चीज़ उनके कंट्रोल में थी उस पर उनका फोकस करना उनको रिजल्ट दिला गया, बजाय उनके परेशान होने और विचलित होकर कुछ और करने के बजाय उन्होंने एक सही फैसला लिया, जो हमें सिखाता है कि हम आज मंडे मॉर्निंग है, हम अपने ऑफिस में परेशान होंगे, हम अपने कहीं और परेशान होंगे दोस्तों से, लेकिन हम ये नहीं फोकस करेंगे कि हम क्या हासिल करना चाहते हैं और उसके लिए क्या सॉल्यूशन है, क्योंकि हर समस्या के साथ कुछ सॉल्यूशन तो होते हैं।
तो चलिए आज मैं अपनी सॉल्यूशन की तरफ बढ़ता हूँ, आप अपने सॉल्यूशन की तरफ बढ़िए। फिर कल मॉर्निंग में मिलते हैं अगली कहानी के साथ।